बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस चुनावी बिगुल में अब कानूनी पेचीदगियां भी सामने आने लगी। दरअसल बता दें आपको कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव में एक नई राजनीतिक पार्टी का भी उदय होता हुआ नजर आ रहा है, जिस पार्टी का नाम है जन सुराज संगठन। जी हाँ, प्रशांत किशोर की ये पार्टी है और प्रशांत किशोर देश भर में एक मंझे हुए राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल अपने रंग वो पहले ही दिखा चुके हैं। 2024 में जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, उन 5 विधानसभा सीटों में प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। जन सुराज का चुनावी बिगुल वो फूंक चुके हैं। लेकिन इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी यदि किसी के साथ गठबंधन नहीं होता, हालांकि खबरें सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिलकर गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन यदि वो गठबंधन किसी के साथ नहीं करते हैं तो तमाम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जो है वो प्रशांत किशोर के खिलाफ एक डेफामेशन सूट फाइल कर चुके हैं। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि कोर्ट जो फैसला लेगा मेरे खिलाफ वो मुझे मंजूर होगा। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बिहार में अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी जैसे लुटेरे हैं जो बिहार को लूटने में लगे हुए हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अशोक चौधरी से कम कानूनी समझ मैं भी नहीं रखता। इसके साथ बता दें आपको कि जन स्वराज के संस्थापक यहाँ पर प्रशांत किशोर का कहना है कि हमारी पार्टी तमाम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और इस बार हम बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएंगे। यानी कि क्या नीतीश कुमार और बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे प्रशांत किशोर? बात की चर्चाएं भी बिहार की राजनीति में बखूबी हो रही। दरअसल बता दें आपको कि अशोक चौधरी ने यहाँ पर डेफामेशन सूट फाइल करते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर ने मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है और उनके खिलाफ मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा हूं। मैं प्रशांत किशोर से कहना चाहता हूं कि इस कोर्ट केस का सामना करने से पहले वो इस पूरे मुद्दे पर मुझसे माफी मांग ले, वरना फिर आगे आने वाले वक्त में तैयार रहे कानूनी कार्रवाई के लिए। अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर को माफी नहीं मांगते हैं वो, तो फिर वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल आगे जाएंगे और यहाँ पर प्रशांत किशोर के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि उनके पास तमाम सबूत हैं जिसके आधार पर उन्होंने अशोक चौधरी के खिलाफ टिप्पणी की। वो कोर्ट में उन सबूतों को पेश करेंगे और कोर्ट में उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को ढाल बनाकर बिहार के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। बिहार के संसाधनों को लूट करके वो बिहार को कंगाल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार अब किसी तरीके से भी मुख्यमंत्री पद के लिए सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो सीधे तौर पर बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री इस आस उम्मीद के साथ बनाया था कि वो बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ाई लड़ने में यहाँ पर पहले ही हार चुके हैं। वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बिहार की कोई सोच समझ नहीं है। वो बिहार के लोगों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी पे आनी। इस तरीके से यहाँ पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बदलाव का शंखनाद कर दिया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम जरूर निश्चित तौर पर ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो लालू परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन जवान खून होने के आधार के ऊपर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय बिहार में हो रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आगे आने वाला वक्त ये तय करेगा कि आखिरकार नीतीश कुमार को क्या बिहार में जनता स्वीकार करेगी। सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते उन्होंने कहा है
कि नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चैन से बैठे हुए हैं। बिहार में कुछ लुटेरे, कुछ अपराधी, भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ बढ़ता अपराध इस कदर चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि बिहार अपराध की श्रेणी में देश में सबसे नंबर 1 राज्य बन गया। इसके साथ साथ यहाँ पर सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी तो पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार के साथ हैं ही। नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने किस तरीके से काम किया है, क्या उन्होंने झंडे गाड़े हैं, बिहार के विकास के लिए उन्होंने क्या काम किया है। वो सरकार में साझेदार रहे लेकिन बिहार की बदहाली होती रही। ये तमाम आरोप लगाकर प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बिहार का युवा देश में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला युवा है, देश का सबसे ज्यादा संघर्षशील युवा है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि 20 साल पहले नीतीश कुमार ने जिस प्लान के मुद्दे को लेकर के राजनीति करना शुरू किया था और बिहार के लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया था, वही नीतीश कुमार बिहार से प्लान को रोकने में नाकाम रहे, पूर्णतः नाकाम रहे। प्रशांत किशोर का कहना है कि यदि बिहार का युवा जाकर के हरियाणा, पंजाब में वहां खेती कर सकता है, वहां पर मजदूरी कर सकता है, तो फिर बिहार विकसित कहां पर हुआ। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए है। आखिरकार बिहार इतना क्यों पिछड़ रहा है जबकि बिहार में असीम संभावनाएं हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया प्रशांत किशोर ने और सीधे तौर पर निशाना भी साधा। लेकिन आगे आने वाला वक्त ये निर्धारित करेगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर का यहाँ पर किस तरीके से चुनावी जनाधार बिहार में बनता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक जानकारों की माने, चुनावी विश्लेषकों की माने तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि प्रशांत किशोर सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। चाहे 243 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कम से कम 100 सीटों पर वो जी जान से मेहनत करेंगे, जिसमें उनकी कोशिशें होंगी कि कम से कम 40 सीटें जीती जाएं। ऐसे में प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा यदि डैमेज किसी को करेंगे तो वो एनडीए को करेंगे। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वो चिराग पासवान के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चिराग पासवान उनके युवावस्था से ही दोस्त हैं और चिराग पासवान किसी भी तरीके से जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। इसको लेकर वो उन्हें पसंद करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या प्रशांत किशोर वाकई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगी, क्योंकि जातीय फैक्टर के आधार पर बटा हुआ बिहार क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव परिवार को छोड़ेगा, ऐसा संभव नजर नहीं आता है। और यदि मजबूती के साथ कंसोलिडेट वोट बैंक को देखा जाए तो करीब 31% वोट आरजेडी के पास है। कांग्रेस पार्टी के साथ आने से इसकी संख्या 35 से 36% हो जाती है। प्रशांत किशोर यदि चिराग पासवान की 2020 वाली भूमिका में भी दिखाई दिए तो ये बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए सरकार बनाने से पहले एक बड़ा झटका साबित होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए